हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आयुष अमरपुर चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि फ्रेंड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। तो फ्रेंड, तो ये जो मैंने फ्रेंड अगले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का परिचय क्या था, इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो फ्रेंड, आज जो है हम लोग एक टॉपिक को लिए हैं, उसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को आज हम लोग पूरा डीपली से लेंगे और इसका परिभाषा भी जानेंगे और समीकरण को हम संतुलित करना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा, क्योंकि इसको तो डीपली से जानना है, हमको परिभाषा भी जानना है, समीकरण को संतुलित भी करना है और जो हमारा प्रोसेस है वो भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो परिभाषा क्या है फ्रेंड, देखिए, कोई रासायनिक समीकरण में तीर के दाएं और बाएं तरफ के तत्वों के अणु समान है तो ऐसा समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप इसमें क्या समझे, आप इसमें कुछ समझे नहीं होंगे, तो हम लोग जो जानेंगे उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि परिभाषा में तो समझ में आएगा जब तक आपको हम करके नहीं दिखाएंगे। तो आपको ये तो समझ में आया होगा, दाएं और बाएं, दाएं किसको कहते हैं, बाएं किसको कहते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड, जो हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण है H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O बनाता है। फ्रेंड, जहां भी आप ये तीर का निशान देखिए, ऐसा समीकरण में कोई आपको समीकरण दे दिया है, अगर यहाँ तीर का निशान है तो आप समझिएगा कि अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके हमारा H2O यानी कि जल बना दिया है। तो यहाँ पे अब यहाँ बात है रही है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलिए हम लोग परिभाषा में चलते हैं। यहाँ परिभाषा में तीर, यहाँ तीर हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ दाएं और बाएं, तो दाएं हो गया हमारा ये पट्टी, तो ये वो दाएं, और बाएं हो गया हमारा ये, ठीक है। दाएं और बाएं की जब बात हुई, फिर यहाँ एक बात कॉमन सी बात को याद करना चाहिए। देखिए क्या बोला है, दाएं और बाएं तरफ के तत्वों के अणु समान हो। ये H2 तत्व है, O2 तत्व है। यहाँ H2O भी हमारा यौगिक ये तत्व से ही बना, तो ये वो मान्यता होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला तत्वों तत्वों के जो अणु वो समान हो। इसमें दो अणु है, इसमें भी दो अणु है, पर ये हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, ये तो समान नहीं हुआ। तो ये हमारा संतुलित कैसे होगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। जब संतुलित करना पड़ेगा तो फ्रेंड इसका भी कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, बराबर करना। जहां एक घट रहा है वहां एक दे दीजिए, जहां दो घट रहा है वहां दो दे दीजिए, सब बराबर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर आप 10 के बच्चे हो, अगर आपको संकेत का पता नहीं है हाइड्रोजन संकेत क्या होता है, तो फिर फ्रेंड्स आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। तो फ्रेंड, मैं उतना तो डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड ये क्लास 10 में आप आ गए हो। अगर आप संकेत का आपको पता नहीं है कि क्या क्या हाइड्रोजन का क्या संकेत होता है, ऑक्सीजन का क्या संकेत होता है, तब तो ये बहुत ही बुरी बात है ना। तो आप संकेत को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, हाइड्रोजन का H2 होता है और ऑक्सीजन का O2। तो यहाँ H2 है और O भी 2 है। फिर यहाँ अभिक्रिया के बाद हमारा H यहाँ 2 है, पर हमारा O यहाँ 2 नहीं है। जब यहाँ O 2 नहीं है तो फ्रेंड देखिए, हम यहाँ जो यहाँ पे हम नहीं देंगे। देखिए, हमको जो अणु जोड़ना होता है, हम नीचे में नहीं जोड़ते हैं, हम यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ पे जाकर जोड़ेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम फिर यहाँ नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि ये गंदा हो गया है। इसको मिटा के फ्रेंड अच्छा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, क्या था हमारा, पहला था H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O बनाया। तो आप समझ ही गए होंगे किसमें कमी हो रहा है। हमारा ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है। होगा कैसे, हमको करना है समान, ठीक है। यहाँ जब दो है तो हम यहाँ नहीं देखे, हम यहाँ दूध देंगे, क्योंकि यहाँ दीजिएगा तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ जब दूध दे दिए तो ये और ये हमारा जो होगा वो गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो गुना दो चार हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन दो है। अब क्या होगा, जब यहाँ हाइड्रोजन दो है तो फिर हमको बराबर करना है ना भाई, हमको कुछ भी करके बराबर करना है। यहाँ जब चार हुआ तो हम यहाँ भी दो देंगे, ठीक है। ये दोनों गुना हो गया। देखिए, जब ये दोनों गुना हो गया तो यहाँ भी हमारा चार हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ भी दोनों गुना हुआ 4 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संतुलित। अब हमको संतुलित करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 इंटू 2 4, हम लिख देते हैं H4 प्लस O2, और फिर अब क्या किया,
तो क्या बनाया हमारा, देखिए अभी क्रिया क्या, फिर में क्या बनाया, फिर बनाया 2H2O। अब फिर देखिए ये हमारा हुआ H2, फिर ये हमारा O2। जब यहाँ हमारा अभी क्रिया किया तो हमारा H2O बना दिया। अब देखिए हमारा संतुलित है, बोले कैसे, 2 गुना हुआ तो 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ये संतुलित। O2 O2 तो ये भी संतुलित। तो फ्रेंड हमने एक संतुलित करने सीख लिया। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग दूसरा सीखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, देखिए Cu प्लस O2 अभी क्रिया करके CO बनाता है। आप जल्दी जल्दी बताइए Cu किसका संकेत है, O2 किसका संकेत है। चलिए हम बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। Cu कॉपर का है और हमारा और वो जो हमारा O2 है वो हमारा ऑक्सीजन का है। और ये जो आपको तीर का निशान दिख रही है, अभी क्रिया हो रही है और अब क्या करके क्या बना रहा है, CO। बताइए यौगिक का नाम क्या है, जल्दी बताइए। अरे कोई नहीं, आप याद कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो फ्रेंड ये हमारा संतुलित नहीं, बोले कैसे, यहाँ कॉपर 1 है, सही है, O2 2 है, यानी ऑक्सीजन 2 है। अभी क्या करके जो हमारा कॉपर देखिए कभी भी जो यौगिक बनता है वो 2 तत्व से मिलकर बनता है या 3 तत्व से मिलकर बनता है। पर एक चीज नोट करने की है, कभी भी यौगिक एक तत्व से नहीं बनता है, 2 से अधिक ही रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, चाहे जितना भी रहे, पर एक नहीं रहेगा। यहाँ भी जो हमारा ये CuO है तो ये हमारा एक यौगिक है, पर हमारा 2 तत्व से मिलकर बना। क्या क्या, पहला है हमारा Cu, फिर है हमारा O2। तो ये हमारा 2 तत्व से मिलकर अगर इसको मिलेगा तो हमारा CuO बन जाएगा। अब ये बात रही संतुलित करने की, जब ये संतुलित, ये Cu 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए हम ये CuO को मैंने तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए CuO को मैंने तोड़ा क्या, Cu 1 है। आप अभी इसको भूल जाइए, इसको यहाँ पे ध्यान दे, क्योंकि आपको छोटा बाय छोटा सीढ़ी से आपको छत पे चढ़ना है, तो आप धीरे धीरे चढ़िएगा ना, इसलिए आप इसको पहले छोड़े, ये कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। Cu 1 है, Cu 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब होगा कैसे, जब यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। जब आपको क्या बोले थे, हम नीचे में नहीं लगा सकते हैं, आप बोलेगा सर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, आपका ही बात सही है, पर इसको तो हम तोड़ के बताए ना, ओरिजिनल में हमारा यहाँ पे है यौगिक। जब यौगिक है तो तीनों तो एक ही हुआ ना, एक ही में जुड़ा हुआ, तो एक ही, एक घर में 3 है, 3 गो व्यक्ति रहता है, तो हम ये नहीं कहेंगे एक घर में 3 गो व्यक्ति रहता है, हम इसको अलग करेंगे, वो तो नहीं होगा ना। तो हम यहाँ अगर 2 घट रहा है, हम यहाँ ना देके हम यहाँ 2 दे सकते हैं। जब हम यहाँ ऑक्सीजन को पूर्ति किए, देखिए यहाँ किसका बढ़ा, यहाँ फ्रेंड्स कॉपर 2 हो गया, यहाँ कॉपर 1 ही है, क्या होगा, यहाँ जब कॉपर 1 है तो यहाँ भी हम 2 दे देंगे। अब आप ध्यान से देखिए संतुलित हुआ या नहीं, यहाँ कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, अभी क्रिया करके यहाँ भी कॉपर 2 है और ऑक्सीजन 2 है, ये दोनों गुना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग अगले उदाहरण में चलते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिए और इसे कॉपी में नोट कीजिए ताकि आप ना भूले, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड देखिए अब हम लोग तीसरा उदाहरण में चलते हैं। हमने 2 उदाहरण को सीखा और परिभाषा को सीखा, अब हम लोग तीसरा उदाहरण में चलते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा, Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके MgO बनाता है। आप फटाफट बताइए कि Mg किसका संकेत है और O2 किसका संकेत है और MgO किस यौगिक का नाम है। अगर आप नहीं जानते चलिए आज हम बता देते हैं, पर आप इसे याद कर लीजिएगा। Mg हमारा मैग्नीशियम का है और O2 ऑक्सीजन का है, और MgO हमारा जो यौगिक का नाम है, MgO जो हमारा यौगिक का नाम है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विधि सीख रहे हैं। हम संतुलित कैसे करें, तो कोई बात नहीं है, हम सीख रहे हैं तो सीख के ही जाएंगे, और वीडियो स्किप करके ना देखें, ठीक है। वीडियो में सीखने के लिए आए तो सीख के ही जाएंगे ना। तो चलिए सीखते हैं। Mg1 सही है, O2 2 O2 1 कैसे होगा, जब यहाँ O2 1 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। जब हम O2 को संतुलित करना चाहे तो 1 अंक हमारा बढ़ गया, जब हम O2 को संतुलित करना चाहे तो हमारा O2 तो हो गया, पर Mg भी 2 हो गया, और यहाँ Mg 1 है। अब होगा कैसे, जब Mg 1 है तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। आप देखिए हमारा संतुलित हो गया क्या, Mg 2 O2 2, Mg 2 और O2 2। कैसे O2 2, क्योंकि ये दोनों हमारा मल्टीपल होता है, गुना होता है, ठीक है। चलिए अब ने हम लोग तो तीसरा उदाहरण था जो वो समझ लिए,
फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे, ये नहीं कि हम लोग स्लो चल रहे हैं 2 अंक का, तो ये नहीं, हम लोग 4 अंक में जाएंगे, 5 अंक में जाएंगे, पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 4वां उदाहरण में चलते हैं। 4वां क्या है हमारा उदाहरण, ZnO प्लस C अभिक्रिया करके Zn प्लस CO बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको संतुलित करते हैं। अगर वो पहले संतुलित है तो उसको रहने देंगे, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित होगा उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और जो संतुलित नहीं होगा तो उसको तो हमको संतुलित करना ही पड़ेगा। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या विचार हो रहा है हम लोग का। जेड, देखिए कोई भी यौगिक, हम आपको हर बार बताते हैं, कोई भी यौगिक जो बनता है वो हमारा 2 तत्वों से बनता है या अधिक तत्वों से बनता है, वो कभी भी एक तत्व से नहीं बनता। यहाँ हमारा ZnO है तो ये जिंक ऑक्साइड है, यानी कि हमारा एक यौगिक है। जब ये यौगिक है तो ये हमारा 2 तत्व से बना होगा। ठीक है, तो 2 तत्व अगर इसको तोड़ेंगे तो Zn प्लस O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग उतना नहीं जानते हैं, पर इसको संतुलित करना सीखते हैं, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, जब ये 2 अंक से बना तो Zn इसमें भी एक है और O2 भी एक है। ठीक है, तो Zn एक, Zn एक, ठीक है, कार्बन एक, कार्बन एक। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये भी हमारा एक यौगिक है। बोलिए कैसे, क्योंकि ये भी 2 तत्व से बना है। कौन कौन, इसका नाम है कार्बन ऑक्साइड, CO, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो देखिए यौगिक शब्द जो होता है उसको हम लोग, अगर आपको नहीं आता यौगिक जानने, अगर आपको यौगिक जानने नहीं आता है तो आप उसे तोड़ सकते हैं। CO है, हम इसको C प्लस O कर देंगे तो CO बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, ZnO को मैंने तोड़ा तो Zn प्लस O, Zn एक, Zn एक, O O C C। तो फ्रेंड ये हमारा संतुलित है। ठीक है, इसको हमको कुछ नहीं करना है। संतुलित जो रहेगा उसको हम लोग कुछ नहीं करना, जो संतुलित नहीं रहेगा उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और हमारा 5वां देखिए क्या है, 5वां उदाहरण, Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बनाता है। फटाफट आप नाम बताइए, Fe किसका नाम है, Cu किसका नाम है, SO4 किसका नाम है। छोड़िए हम बता देते हैं, आप याद कीजिएगा। Fe हमारा लोहा यानी कि आयरन, Cu कॉपर, SO4 यानी कि सल्फेट। ठीक है, और फिर ये जो हमारा FeSO4 बना यानी कि आयरन सल्फेट, और हमारा Cu कॉपर। ठीक है, अब ये बात रही संतुलित करने का। संतुलित कैसे करेंगे, हमको क्या बोले, यौगिक को पहले आप 2 भाग में तोड़ दीजिए। जितना अंक से, जितना तत्व से मिलकर यौगिक बना है आप उतना तत्व को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, ये जो हमारा Cu, पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं तब आपको समझाएंगे। CuSO4 क्या है हमारा, CuSO4, ये जो हमारा यौगिक बना वो 3 से बना है। क्या क्या, पहला हो गया Cu, दूसरा हो गया S और तीसरा होगा O2। सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, Cu पहले अलग हो गया, प्लस S हो गया, प्लस O4 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने अलग कर दिया। अब हम लोग इसको अलग करते हैं, FeSO4 को। पहले FeSO4 लिख देते हैं, FeSO4। अब ये भी हमारा 3 अंक से बना है, 3 तत्व से मिला है। क्या क्या, Fe, S और O4। चलिए इसको भी अलग करते हैं, तो Fe प्लस S प्लस O4। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब संतुलित करने में आसानी होगी। Fe एक है और इसका यहाँ पे था, देख लीजिए, इसका हमारा है यहाँ पे और इसका है हमारा यहाँ पे। ठीक है, Fe एक, Fe एक संतुलित, Cu एक, और हमारा यहाँ देखिए Cu एक है और ये हमारा Cu एक, S एक, S एक, O4, O4। तो फ्रेंड ये हमारा संतुलित है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता हो तो चलिए फ्रेंड इसको फिर से समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। आपको लगता होगा बड़ा बड़ा है तो आप सोचते हैं कि हमको समझ में नहीं आएगा। हर बच्चे का यही होता है, पर अगर आप दिमाग लगा समझिएगा तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe एक, Fe एक, Cu एक, Cu एक, S एक, S एक, O4, O4। S होता है सल्फर। ठीक है, अब हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग छठा को हम लोग जानेंगे, यानी कि छठा उदाहरण को हम लोग सोल्व करेंगे अच्छी तरह से। आपको समझ में, हमको आशा है कि आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा और यहाँ तक कहीं पे भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब छठा जो हमारा है वो है HCl प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O प्लस Cl बनाता है। आपको हम क्या बोले,
यौगिक को जितना तत्व मिलके बना उसको तोड़ दीजिए। HCl है हमारा यौगिक, 2 तत्व मिलके बना है H+Cl। हालांकि ये यहाँ पे H2 लगेगा, पर हम यहाँ H2 अभी नहीं देंगे क्योंकि हमको संतुलित करना है ना। अगर यहाँ H2 देंगे तो फिर हमारा नहीं होगा। बना है या H2 से बना है, पर वो कैसे बना है वो भी हमको बताएंगे, पर अभी नहीं। अभी जो हम संतुलित करें पहले इसको संतुलित करेंगे, एक काम में एक काम करना चाहिए। फिर ये हमारा O2 तो नहीं है हमारे यौगिक, उसको कुछ नहीं करेंगे। H2 है हमारा यौगिक, तो हमारा बना है H2+O2, O से बना है, ठीक है। C। अब चलिए हम इसको संतुलित करना चाहते हैं। H1 H2 कैसे होगा, यहाँ जब H2 है तो यहाँ भी हम 2 दे देंगे, ठीक है। जब यहाँ H2 हो जाएगा तो यहाँ भी H2, ये संतुलित है। Cl2 तो यहाँ Cl1, यहाँ भी 2 दे देंगे, ठीक है। O2 या O2, यहाँ 2 दे देंगे। अब देखिए हमारा क्या बढ़ा, यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, गुना कर दिया 4 तो हम यहाँ 4 दे देंगे। देखिए अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ जब हाइड्रोजन को बराबर किया तो हमारा क्लोरीन बढ़ गया, तो यहाँ भी हम 4 दे देंगे। अब देखिए हो गया हमारा हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 6 क्लोरीन 4 क्लोरीन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं, यानी कि 7वां, और जो कि हमारा लास्ट उदाहरण है हम, ठीक है फ्रेंड। C ये हमारा यौगिक है, पहले CO2 पहले इसको तोड़ते हैं, C+O2 से मिलकर बना है, ठीक है। C1 C O2 O2, तो ये हमारा है संतुलित, ठीक है। अब ये है हमारा संतुलित। अब इसको क्या करेंगे, तो फ्रेंड ये सब जब संतुलित किए, इसका भी एक विधि है जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं परिभाषा के साथ। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा फ्रेंड अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो फ्रेंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन का जो आपको दिख रहा है लाल बटन, आप उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।